दोस्तों, यह घटना 31 अक्टूबर 1984 की है। वही दिन जब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने ही आवास परिसर में अपनी सुरक्षा में तैनात 2 अंगरक्षकों की गोलियों का शिकार बन गईं। उस सुबह सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन नियति ने तय कर लिया था कि कुछ ही घंटों में भारत का इतिहास एक भयानक मोड़ लेने वाला है। उस हादसे का मंजर इतना भयानक था कि कोई भी बोल नहीं पा रहा था। इंदिरा गांधी का निवास स्थान सफदरजंग रोड पर था, जबकि उनका कार्यालय अकबर रोड पर स्थित था। इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाला एक छोटा सा मार्ग था। यह वही मार्ग था जिससे वे प्रतिदिन होकर गुजरती थीं, एक ऐसा रास्ता जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा था और अनजाने में उनकी दर्दनाक कहानी का साक्षी बन चुका था। पर उसी रास्ते ने उस दिन उनके जीवन की अंतिम यात्रा देखी। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत लगभग 4 किलोमीटर दूर एम्स अस्पताल ले जाया गया। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। इंदिरा गांधी जल्दी उठीं, हल्का व्यायाम किया और अपने दिन के कार्यक्रम पर नजर डाली। उस दिन उनका एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार तय था। ब्रिटिश टीवी पत्रकार और प्रसिद्ध अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ, जो सुबह 9:30 पर अकबर रोड स्थित कार्यालय में होना था। उन्होंने हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहनी और ठीक 9:20 पर वे अपने घर से दफ्तर की ओर रवाना हुईं। उनके साथ निजी सचिव R.K. धवन, सुरक्षा अधिकारी रमेश्वर दयाल, वर्षों से सेवा में लगे नाथूराम और कांस्टेबल नारायण सिंह मौजूद थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास बदलने वाला है। उस दिन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की आवश्यकता नहीं समझी। वे मुस्कुराते हुए बोली थीं, अरे, घर से दफ्तर तो बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। यहाँ तो अपन ही लोग हैं, उनसे क्या खतरा। रास्ते में एक नौकर टी शर्ट लेकर गुजरा। इंदिरा जी ने उसे रोकते हुए कहा, यह शर्ट ठीक नहीं लग रही, कोई दूसरी ले आओ। इतना कहकर वे तेज कदमों से आगे बढ़ गईं, उन 2 चेहरों की ओर जिन पर उन्होंने सबसे अधिक भरोसा किया था। एक था बेअंत सिंह, जो पिछले 10 वर्षों से उनकी सुरक्षा टीम का हिस्सा था और विदेशी दौरों पर भी उनके साथ रहता था। दूसरा था मात्र 22 वर्ष का युवा सतवंत सिंह, जिसे कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किया गया था। पर उस सुबह इन दोनों ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वे इतिहास की दिशा बदल देंगे, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़े। प्रधानमंत्री आवास के भीतर एक खतरनाक साजिश अपने अंजाम की प्रतीक्षा कर रही थी। सतवंत सिंह ने बहाना बनाया कि उसका पेट खराब है और उसे शौचालय के पास ड्यूटी दी जाए। इसी बहाने उसे और बेअंत सिंह को उसी गेट पर तैनात किया गया, जो प्रधानमंत्री आवास को अकबर रोड स्थित कार्यालय से जोड़ता था। करीब सुबह 9:25 पर इंदिरा गांधी कार्यालय की ओर बढ़ रही थीं। उनके कदमों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही सधा हुआ तेज था। जैसे ही वे गेट के पास पहुंची, बेअंत सिंह आगे बढ़ा। इंदिरा जी ने उसे देखा, वही चेहरा जिसे वे 10 वर्षों से रोज देखती आई थीं। हर सुबह की तरह उन्होंने सोचा कि वह आज भी आदरपूर्वक नमस्ते करेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। अचानक बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और बिना किसी हिचक के 3 गोलियां चला दीं। गोलियां सीधे इंदिरा गांधी के सीने और पेट में लगीं। वे जमीन पर गिर पड़ीं और दर्द से कराह उठीं। उसी क्षण इतिहास ने एक और रक्त रंजित मोड़ ले लिया। अब तक शांत खड़ा सतवंत सिंह अचानक आगे बढ़ा और अपनी कार्बाइन से बर्स्ट मोड में लगभग 30 गोलियां दाग दीं। गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा। सुरक्षा अधिकारी रमेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने की कोशिश की,
लेकिन सतवंत की गोलियां उनके पैरों में भी लगीं और वे जमीन पर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनकर अकबर रोड पर तैनात पुलिस अधिकारी दिनेश कुमार भट्ट दौड़कर बाहर आए। इसी बीच बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार नीचे रख दिए और हाथ ऊपर उठा दिए। बेअंत सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, हमें जो करना था कर दिया, अब तुम जो चाहो कर लो। यह हमला कोई साधारण घटना नहीं था। इसके पीछे जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का गहरा दर्द छिपा था, जब भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों को निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई में कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे, जिससे सिख समुदाय का एक बड़ा हिस्सा गहरे आक्रोश से भर गया था। यही पीड़ा अंततः इंदिरा गांधी के अपने ही अंगरक्षकों को उनके विरुद्ध खड़ा कर गई। प्रधानमंत्री आवास में एम्बुलेंस मौजूद थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं था, मानो नियति पहले ही संकेत दे चुकी हो। घबराए आर के धवन ने आदेश दिया, कोई भी गाड़ी निकालो, अब इंतजार नहीं कर सकते। एक सफेद एम्बेसडर कार लाई गई। उसी में खून से लथपथ इंदिरा गांधी को एम्स अस्पताल ले जाया गया। उसी समय सोनिया गांधी नंगे पांव दौड़ती हुई पहुंची। उन्होंने इंदिरा जी का रक्तरंजित सिर अपनी गोद में रखा और कार तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ गई। सुबह 9:31 पर कार एम्स की इमरजेंसी पहुंची, लेकिन गेट खोलने और उन्हें बाहर निकालने में कुछ कीमती मिनट और निकल गए। इमरजेंसी में स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं था। किसी तरह एक पुरानी ट्रॉली पर उन्हें अंदर ले जाया गया। लगभग 20 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने 4 घंटे तक अथक प्रयास किया। 80 यूनिट ओ नेगेटिव रक्त चढ़ाया गया। 7 गोलियां शरीर से निकाली गईं, लेकिन हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। दोपहर 2:45 पर देश की समाचार एजेंसियों ने घोषणा की, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अब नहीं रहीं। पूरा देश सन्न रह गया। सड़कों पर शोक और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके बाद देश ने एक भयावह दौर देखा। सिख विरोधी हिंसा की आग चारों ओर फैल गई। 3 नवंबर 1984 को शक्ति स्थल पर उनके पुत्र राजीव गांधी ने नम आंखों से अपनी मां को मुखाग्नि दी। भीड़ में से आवाज उठी, इंदिरा जी अमर रहेंगी। 31 अक्टूबर 1984 वह दिन था जब भारत ने अपनी सबसे सशक्त और निडर नेता को खो दिया और राजनीति के इतिहास ने एक नए युग में प्रवेश किया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।